नमस्कार साथियों। भारत और श्रीलंका के संबंधों में समुद्री मछुआरों की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान रही है और अभी ये फिर से सुर्खियों में आ गया है और ऐसा लग रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं इस मुद्दे पर। इसके साथ ही दूसरा जो मुद्दा है वो है कच्चातीवू द्वीप के विवाद का मुद्दा। कच्चातीवू द्वीप विवाद किस तरीके से भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित कर रहा है, क्यों तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भारतीय प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो वायदा किया था भारतीय प्रधानमंत्री ने कि कच्चातीवू द्वीप को वापस लिया जाएगा श्रीलंका से, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है और तमिल जो समुद्री मछुआरे हैं उनके हितों की सुरक्षा क्यों नहीं की जा रही है। वहीं हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में अपना स्पीच देते हुए कहा कि डीएमके यानी जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है और उसके जो घटक दल हैं, जो केंद्र सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन सब की ऐतिहासिक भूलों का परिणाम है कि आज जो तमिल समुद्री मछुआरे हैं वो श्रीलंकन नेवी के शिकार हो रहे हैं, यानी उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और जो भी अन्य प्रकार की ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो साथियों, पूरा मामला क्या है, कच्चातीवू विवाद क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री मछुआरों का विवाद क्या है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो समसामयिक घटना घटी है पहले उसकी बात करते हैं। तो साथियों, 21 ऐसे तमिल मछुआरे हैं तमिलनाडु से संबंधित जो मछली पकड़ने के लिए उस एरिया में गए, यानी जो तमिलनाडु के आगे का क्षेत्र है श्रीलंका से लगा हुआ नाडेन थीवू के पास जब गए तो वहां पर उन्हें 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया श्रीलंकन आर्मी के द्वारा और उन्हें कंकेसन थुरई एक बंदरगाह है श्रीलंका का, वहां पर ले जाया गया और इंटरोगेशन किया गया और फिर यह हुआ कि श्रीलंकन नेवी अब उनके ऊपर केस चलाएगी और वहां के कोर्ट में इनके ऊपर सजा तय किया जाएगा और जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेजा जाएगा। तो ये मुद्दा जो है जब गर्मा गया है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को अब कुछ कदम उठाना होगा कि समुद्री मछुआरों की जो चुनौतियां हैं, समुद्री मछुआरों के जो अधिकार हैं वो इस एरिया में सुरक्षित हो सकें, क्योंकि ये घटना एक दिन की घटना नहीं है, हर समय ये घटती रहती है, बीच बीच में ये मुद्दे उभरते रहते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहां पर कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जैसे रामेश्वरम, धनुषकोडी, मंडपम, जो तलैया मन्नार का क्षेत्र है जो श्रीलंका के आसपास स्थित है, पाक जलडमरू मध्य का क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र, ये सब वो इलाके हैं, रामनाथपुरम का इलाका। यहाँ पर जो समुद्री मछुआरे हैं तमिलनाडु के, वो मछली पकड़ने के लिए जब कच्चातीवू द्वीप के इर्द गिर्द या उसके आगे श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर में प्रवेश करते हैं गलती से भी, तो वहाँ श्रीलंका की आर्मी इन्हें अरेस्ट कर लेती है या ताबड़तोड़ इन पर गोलियां चलाती है और इनकी मौत हो जाती है और इनके शव बहते हुए मंडपम में, रामनाथपुरम में, धनुषकोडी में बहते हुए चले आते हैं। और इस मुद्दे को भारत की संसद में भी मुद्दा बनाया जा चुका है। हमारे विदेश मंत्री के द्वारा भी पिछले 1-2 साल में इस पर चर्चा की गई है भारत की संसद में कि किस तरीके से डेड बॉडीज वहां से बह करके इन सब इलाकों में आई और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस पर चर्चा की गई है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इसे 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ था श्रीमती भंडार नायके और जो इंदिरा गांधी थी, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था और जिसके माध्यम से कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था, उसको एक ऐतिहासिक भूल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसको ठीक करना और श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बनाना, उस दिशा में सरकार अग्रसर है। लेकिन ये जो भूल किया गया वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स रहा है और उसके कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लीकेशंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, सरकार को प्रयास करना आवश्यक है क्योंकि तमिलनाडु भारत का हिस्सा है और तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा करनी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इस दिशा में विशेष कार्यवाही की है। भारत सरकार ने जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, वहां रहने वाले करीब 70,000 जो मछुआरे हैं और जो फार्मिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए हाउसिंग, यानी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, आवास की सुविधा और आजीविका सुरक्षा के लिए कार्यवाही की है। इसके साथ ही मुलाईथीवू में श्रीलंका में जो समुद्री मछुआरे रहते हैं उन सब के लिए करीब 150 बोट भारत ने दिया है और अन्य प्रकार की सुविधाएं, फिशिंग गियर दिया है। तो इस तरीके की कार्यवाही हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा अपेक्षा तमिलनाडु की ज़्यादा है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि अब भारत सरकार एक जो है डायरेक्ट कार्यवाही करे और कच्चातीवू द्वीप को वापस ले आए।
कच्चातीवू द्वीप को वापस ले आने के क्रम में अगर भारत सरकार को श्रीलंका से युद्ध भी करना पड़े तो वो युद्ध भी कर ले, ऐसा तमिलनाडु के सीएम का कहना है। और तमिलनाडु की विधानसभा में कई बार प्रस्ताव लाया गया है और प्रस्ताव पारित भी किया गया है कि कच्चातीवू द्वीप को भारत में फिर से मिलाया जाना चाहिए। तो कच्चातीवू द्वीप अब एक सेंसिटिव मामला बन चुका है भारत और श्रीलंका के संबंधों में, और इस दिशा में क्या कार्यवाही भारत सरकार करे ये एक विचारणीय मुद्दा है। और हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पहले ही इस बारे में कह चुके हैं कि हमने गिफ्ट के रूप में जब दे दिया है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, उपहार को वापस नहीं लिया जाता। और ऐसा ही कोहिनूर हीरे के बारे में भी कहा जा चुका है कि जिसे वापस मतलब दे दिया गया है गिफ्ट के रूप में, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, नहीं तो द्विपक्षीय संबंध बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। अब समस्या ये है कि इस पर स्थायी समाधान किस तरीके से हो सकता है, कच्चातीवू जो द्वीप का विवाद है इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, या समुद्री मछुआरों की जो चुनौतियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो भारत जिस तरीके से आज श्रीलंका को हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए बहुत ढेर सारी सुविधाएं देता है, विकास परियोजनाएं चलाता है, वहां एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन का काम करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा देता है, भारत श्रीलंका के लिए 64,000 घर बना रहा है, इसके साथ ही वहां हॉस्पिटल्स वगैरह बना रहा है, वावुनिया हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाना, ऐसे ढेर सारे काम जो वहां पर कर रहा है। इसके एवज में भारत श्रीलंका से बातचीत कर सकता है कि भाई हम जिस तरीके से आपको डेवलपमेंटल असिस्टेंस दे रहे हैं, $3.5 बिलियन का डेवलपमेंटल असिस्टेंस का प्लेज है, भारत का वचनबद्धता है। और इकोनॉमिक जो क्राइसिस वहां की रही श्रीलंका में, उससे निकालने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो भारत अपना अगर एक कठोर स्टैंड इस मुद्दे पर लेता है तो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका बिल्कुल ही रिलक्टेंट होकर के भारत के अगेंस्ट में काम करेगा। समुद्री मछुआरों के मुद्दों पर हमें विशेष कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ आरोप ये लगाया जा रहा है तमिलनाडु के सीएम के द्वारा कि क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है, क्या समुद्री मछुआरे भारत के नागरिक नहीं हैं, जो भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना है कि क्या कच्चातीवू द्वीप मां भारती का हिस्सा नहीं था जिसे वापस दे दिया गया श्रीलंका को, और फिर ये जो निर्णय लिया गया था ये निर्णय क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी। और जो डीएमके उस समय करुणानिधि और अन्य जो लीडर्स थे उन सब ने इसमें कौन सी ऐसी कार्यवाही की जिसके आधार पर ये जस्टिफाई किया जा सकता है। इन मुद्दों को भारत सरकार भी बहुत जो है सेंसिटिवली और एनालिटिकली देख रही है, अपने दृष्टिकोण से। अपना अपना सबका परसेप्शन है इस मामले में, लेकिन समुद्री मछुआरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो जो मंडपम का इलाका है, रामनाथपुरम का इलाका है, या वहाँ पर जो तलैया मन्नार का क्षेत्र है, इन सब एरियाज में कैसे समुद्री मछुआरों को अल्टरनेटिव जो रोजगार है, जो वैकल्पिक रोजगार है, वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। किस तरीके से इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का डिमार्केशन इस तरीके से हो कि वो जो है श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में गलती से प्रवेश न करें, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। कैसे श्रीलंकन बोट्स का या जो तमिलनाडु के जो मछुआरे जाते हैं उनके ट्रॉलर्स का, उनके बड़े जो बोट्स वगैरह हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन ठीक से किया जाए। बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड, फिशरमैन वॉच ग्रुप, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाएं और समुद्री मछुआरों को इतना तो पर्याप्त सहयोग दिया जाए ताकि वो ऐसे इलाकों में जाने के लिए विवश न हों। एक ऐसा दौर था जब श्रीलंका भी आता था भारत के टेरिटोरियल वाटर में, समुद्री जो मछुआरे थे श्रीलंका के, वो आकर के यहाँ टूना और सार्डाइन मछलियाँ निकाल करके लेकर के चले जाते थे। तो भारत ने इस मुद्दे को भी हमेशा उठाया कि श्रीलंका को इस तरीके से इल्लीगल जो मत्स्यन है वो सब नहीं करना चाहिए। तो ये जो घटनाएं हैं इससे भारत और श्रीलंका के संबंध बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए आज जब भी रानिल विक्रमसिंघे या भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है तो जिन दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है संबंध सुधार करने के लिए, उसमें एक है कि समुद्री मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान दोनों मिलकर के निकालें, और जो 13वां संविधान संशोधन है श्रीलंका का, जिसमें तमिलों को अधिकार देने की बात की गई है, नागरिकता और अन्य प्रकार के अधिकार, उसको जल्द से जल्द श्रीलंका में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि भारत के ऊपर कोई प्रेशर न पड़े। क्योंकि तमिलनाडु की जो डीएमके और एआईडीएमके जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी राजनीति और इनके जो डिमांड्स हैं, इनके जो एस्पिरेशंस हैं तमिल मछुआरों को लेकर या कच्चातीवू को लेकर के, इन सब चीज़ों का भारत पर असर पड़ता रहा है। तो पार्टी पॉलिटिक्स का भी जो है भारत की विदेश नीति पर प्रभाव रहा है।
तो कुल मिलाकर के साथियों, जिस तरीके से आज भारत और श्रीलंका के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं और अभी हाल में प्रयास किया गया है कि बेहतर संबंध हो, और थोड़ा दिख भी रहा है कि कुछ अच्छे संबंध श्रीलंका के साथ बन रहे हैं, क्योंकि भारत ने इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जिस तरीके से मदद किया है, श्रीलंका हमारी तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर उसमें ये सब चीज़ें थोड़ा और बढ़ जाएंगी और कच्चातीवू द्वीप के विवाद को और बढ़ा दिया जाएगा और रिट्रीव करने के लिए बार बार प्रेशराइज किया जाएगा, तो श्रीलंका के साथ संबंध और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। और समुद्री मछुआरों के मुद्दे पर भी अगर ज़्यादा स्थिति खराब होती है, तब भी हमारे संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आज हमें श्रीलंका के साथ अपने कई प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बिम्स्टेक में, सार्क में, और जो अलग अलग प्रकार के ऐसे फोरम्स हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का वर्तमान में जो चेयरमैन है वो श्रीलंका है। इसके साथ ही कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो संगठन है जो हिंद महासागर के लिए काम करता है, उसमें भी श्रीलंका और भारत सदस्य हैं। तो मिलजुल करके बे ऑफ बंगाल रीजन हो गया, इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है, ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप है, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। दोनों संबंधों को अच्छे सुधार करते हुए ये सब करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो संबंधों को बिगाड़ सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके समाधान के लिए प्रयास करना होगा। तो साथियों, यही पूरा विवाद का मुद्दा है। और जिस तरीके से श्रीलंकन नेवी रिलक्टेंट अप्रोच अपनाती है, उसमें श्रीलंका की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी समुद्री मछुआरा तमिलनाडु से प्रवेश करता है इनके टेरिटोरियल वाटर में और उसकी बोट पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए, या फिर उसे इम्पाउंड जब्त कर लिया जाए, या 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1.5 करोड़ रुपए तक के जुर्माना, मैक्सिमम जो जुर्माना है वो 1.5 करोड़ रुपए तक भी श्रीलंका ने जो है बोल रखा है। तो इससे हमारे जो संबंध हैं और जो मछुआरे हैं उन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है। और अगर किसी भी तरीके से समुद्री मछुआरों पर यह सब असर पड़ेगा तो अलगाववाद की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिल सकता है, लिट्टे की एक्टिविज्म को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए आवश्यक है साथियों कि इस समस्या का समाधान हो जाए। आपका इस पर क्या विचार है? आज जो आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया, जो भी चीज़ें व्यक्त की गई, उस पर आपका क्या मत है? आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।